भक्तों को राम राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दोष निवारण ज्ञान उपाय में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप यात्रा करते हैं, आपके परिवारजन यात्रा करते हैं, परिचित यात्रा करते हैं, तो यात्रा करते समय हमें विभिन्न प्रकार की अनहोनियों का डर रहता है। उस डर को मिटाने का उपाय, हमारी यात्रा सुगम, सुलभ और निर्विघ्न हो, इसका ये उपाय आज की कथा में आपको बताऊंगा। तो आप देखिए, क्या आपको यात्रा करने में डर लगता है? क्या आपको भी दुर्घटना का भय सताता है? क्या आप भी अपनी हर यात्रा निर्विघ्न करना चाहते हैं? तो ये कथा जरूर सुने। सभी भक्तों को राम राम जी। यह कथा यात्रा के समस्त दोषों को नष्ट करती है, जो वार, तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त या अन्य किसी भी कारण से उत्पन्न हुए हों। तो ये देखिए, जितनी भी मैं आपको कथाएं सुना रहा हूँ वो किसी न किसी दोष के निवारण करने के लिए कथा सुना रहा हूँ। लेकिन दोषों के निवारण में जो सबसे बड़ी बात आती है वो होता है प्रारब्ध। हमारे पूर्व जन्म के कर्म जो प्रारब्ध बन गए हैं, वो प्रारब्ध कब कटते हैं? कई बार कई कहते हैं कि आपने उपाय बताया लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हो गया, क्या करें? ऐसा कुछ नहीं, उपाय कभी फेल नहीं होता है। लेकिन जब आपका प्रारब्ध जितना गहरा है, उपाय को उतना पहले काटना पड़ेगा। वो काटने का कार्य साथ साथ चलता है। तो जितना ज़्यादा आप कथा सुनेंगे उतना उतना आपका प्रारब्ध घटेगा और उतना ही उपाय आपके लिए फलदायी होगा। ठीक है ना? इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप अगर कोई भी उपाय कर रहे हैं, ख़ास तौर पे कथा सुन करके, बिल्कुल निःशुल्क है, कुछ भी इसका पैसा नहीं लगता है और बिल्कुल सिद्ध उपाय है। ठीक है ना? लेकिन इसका एक तरीका यही है कि हमें कथा को बार बार सुनना पड़ेगा, श्रद्धापूर्वक सुनना पड़ेगा, पूरा सुनना पड़ेगा। और बहुत लंबी कथा नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट मुश्किल से लगने वाले हैं। आप 5 मिनट 10 मिनट काम करते हुए भी मोबाइल को कहीं पे रख करके इसको ऑन करके सुन सकते हैं। ठीक है? तो ये कथा आपको सुननी है। और यात्रा के समय जितने भी दोष होते हैं, जो कि मैं आज की कथा में बता रहा हूँ, चाहे जो वार से उत्पन्न हुए, तिथि से उत्पन्न हुए, नक्षत्र से उत्पन्न हुए, मुहूर्त से उत्पन्न हुए या अन्य किसी कारण से उत्पन्न हुए, उन सभी दोषों का नाश करती है। मगर कथा सुनने का लाभ तभी होता है जब कथा को पूरा सुना जाए, भक्तिभाव से, प्रेम से सुना जाए और बार बार नियम पूर्वक सुना जाए, ताकि जो हमारे प्रारब्ध हैं, जो हमारे बीच के अवरोध हैं, वो सब कट जाएं। कथा अधूरी सुनने या छोड़ने से कथा दोष उत्पन्न होता है। ये ध्यान रखना है। कथा को हम आधा नहीं छोड़ सकते या ऐसे बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए तो उसको बाद में जब समय मिले तब सुनो, लेकिन आधा मत छोड़ो। अतः कथा पूरी सुनने में रुचि ना रखते हो, वीडियो को भी बंद कर दें। कोई ज़रूरी नहीं है वीडियो को आपको देखना, कथा को आधा मत सुनना, या तो भी बंद कर दो या एक बार पूरी सुन लो। बाकी भक्तगण कथा को सुने। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था, उसकी शादी हुई थी। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी, अपने पीहर गई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। पत्नी चली गई पीहर, वो अकेला अपने घर में, तो उसको अकेलापन सुहा नहीं रहा था। उससे रहा ना गया और साहूकार जा पहुंचा ससुराल। साहूकार की बड़ी आवभगत हुई कि भाई जवाई राजा हैं, आवभगत तो होगी, लेकिन ससुराल में तो अपनी पत्नी से खुलकर बात करना दूर, सूरत देखने तक मुश्किल हो रहा था। वो अपनी पत्नी से बात करना आया था, उसके पास समय निकालना आया था, लेकिन ससुराल में तो पीहर के अंदर तो पत्नी घूंघट के अंदर रहती, अलग रहती अपनी माँ के पास, तो सब चीज़ें उसके लिए दिक्कत वाली थी। तो अगले दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लो, क्योंकि यहाँ तो मेरा कोई काम होना नहीं है, इससे बात होनी नहीं है, तो मैं तो इसको लेके जाऊँगा, हमें तो निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। ठीक है? और सास ससुर ने समझाया कि बेटा आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है, आज के दिन बेटी को हम विदाई नहीं देते हैं। ठीक है? तो आज के दिन विदाई नहीं होगी। बेटी की विदाई क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता है। तो किसी भी शुभ कार्य के लिए आज के दिन नहीं जाते हैं, इसलिए आप आज मत जाओ, आप कल चल जाना, कल में हम भेज देंगे। लेकिन साहूकार माना नहीं, उसके लिए तो एक एक दिन निकालना, एक एक पल निकालना भारी था। उसने कहा कि मैं तो इन सब बातों को नहीं मानता, आप तो हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी, मन महसूस कर तैयारी करनी पड़ी, उनको उसकी बात माननी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी, जमाई के साथ भेज दिया।
अब चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लग जाती है। पैदल चल रही थी, प्यास लग गई, बोला तो साहूकार ने कहा कि पानी लेके आता हूँ। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए जाता है तो वापस आते उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ठीक है, उसकी हैरानी का कारण क्या था? वो देखता है कि अपने ही हम शक्ल को गाड़ी में पत्नी के बगल में बैठे देखता है। उसकी जैसे का जैसा शक्ल वाला एक आदमी उसकी पत्नी के पास बैठा था, उससे बातें कर रहा था। उसकी पत्नी ने भी जब उसको देखा तो एक ही शक्ल के दो दो व्यक्तियों को देखकर परेशानी में पड़ गई, उसका पति कौन सा है। अब वो जो आदमी उसके पास बैठा था वो भी सेम शक्ल का और सामने साहूकार खड़ा वो भी सेम। तो पत्नी भी परेशानी में आ गई कि भाई दोनों में से असली पति कौन है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलट कर उस आदमी ने जवाब दिया कि भैया मैं तो फला नगर का साहूकार हूँ, मतलब मैं तो वही हूँ साहूकार, तुम कौन हो? और फला नगर से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ, तुम बताओ तुम कौन हो जो मेरा वेश डर के यहाँ आ धमके हो। ऐसी बहसबाजी करते करते दोनों को झगड़ा बढ़ गया। दोनों कहते भाई मैं असली हूँ तू नकली है, वो कहता है मैं असली हूँ तू नकली है। झगड़े को देखते हुए राज्य के सिपाही वहाँ आ पहुँचे। जब ऐसा झगड़ा देखा सिपाही वहाँ आ गए और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में आ गए, दोनों की शक्ल तो एक समान है। साहूकार की पत्नी से पूछा कि तेरा पति कौन है इनमें से, वह बेचारे क्या जवाब देते, दोनों एक जैसे ही थे। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए भगवान से विनती करने लगा कि हे भगवान ये आपकी क्या माया है, ये मेरा हम शक्ल कहाँ से आ गया। अब सिपाही मुझे पकड़ रहे हैं जबकि असली तो मैं हूँ। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख याद कर, कुछ देर पहले तूने अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया। तो बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन गमन नहीं करना चाहिए था। ये स्वयं बुद्ध देव है जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में है, ये और कोई नहीं है, बुधवार के बुद्ध देव हैं। तब साहूकार ने कान पकड़े, माफ़ी मांगी और आगे से ऐसा न करने का वचन दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प किया। ये सब बातें उसने प्रॉमिस की। तब साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए चले गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इसके बाद में से साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार के व्रत का पालन करने लगे। तो जो भी मान्यता यह है कि इस कथा को कहता है, सुनता है, पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से भी किसी तरह का दोष नहीं लगता। देख लीजिए साफ लिखा है ना, यात्रा दोष दूर कर दिया इसने, समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुधवार का व्रत करने वाले प्रत्येक भक्त को कथा सुननी चाहिए और ऐसी कोई बंदिश नहीं कि केवल कथा करने वाले को ही ये कथा, व्रत करने वाले को ही कथा सुननी चाहिए। कोई भी व्यक्ति इसको सुनेगा तो इस कथा का लाभ उसे मिलेगा, उसका यात्रा दोष दूर होगा और भक्ति के अंदर जो कुछ भी मिलता है वो सब कुछ उसे मिलेगा। इस प्रकार की और भी कथाएं सुनने के लिए, विभिन्न दोषों के निवारण उपाय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों को भी इसका लाभ मिले। क्योंकि भक्तों का काम यही होता है, वो इस लाभ को आगे से आगे बांटते रहते हैं। और तो कुछ है नहीं इस कथा सुनने का, यही प्रसाद है कि इसको शेयर कर दो, कहीं आगे बता दो, लाइक कर दो। और जब उन्हें लाभ मिलेगा तो आपका भी बिना कुछ के भला हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी और का भला करोगे तो आपका भला तो अपने आप ही हो गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। राम राम जी। मिलते हैं अगले नए वीडियो में एक नए दोष निवारण कथा के साथ, उपाय के साथ। राम राम जी।